आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो एक बार मैं फिर हाजिर हो गई अपनी कविताओं के गुलदस्ते के संग आपके समक्ष। जैसे कि मैं कई दिनों से कई महीनों से रादर संडे को आती रही हूँ 11 बजे करीब। और जो है आप लोग मेरी कविताओं को सुनते रहे हैं और सराहते रहे हैं, जिसने मुझे हरदम एनकरेज किया है कि मैं जो है आपके सामने आती रहूं। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। मनीषा जी लिख रही है, गुड मॉर्निंग मनीषा जी, आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है हर बार। और जो है आज एक जो बुक गिव अवे था उसके रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी करूंगी, परंतु 3-4 कविताओं के बाद। तो कुछ लोग और जो श्रेणी में जुड़ गए हैं, लीना जो कि खुद बहुत अच्छी कवियत्री हैं वो भी जुड़ गई हैं। और मनीषा जी लिख रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे थैंक यू सो मच। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं, वेलकम डियर नीलम। थैंक यू शोभा बुआ जी। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग सब आते हैं और सुनते हैं और मुझे एनकरेज करते रहते हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि शीघ्र ही मेरी एक और नई पुस्तक आ रही है, और उसके बारे में उससे ज्यादा अभी तो नहीं बताऊंगी, परंतु शीघ्र ही एक नई पुस्तक और आएगी। तो चलते हैं कविताओं के सिलसिले की ओर, क्योंकि अब काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो शुरू करती हूँ एक फोर लाइनर से, जैसे कि मैं आमतौर पे करती हूँ। पसंद नहीं मुझे वो लोग जो दिल में इश्तिहार लेकर चलते हैं। पसंद नहीं मुझे वो लोग जो दिल में इश्तिहार लेकर चलते हैं। हर मुसाफिर को देखते हैं इन नजरों से, जैसे वो सिर्फ कीमत पर मचलते हैं। हर मुसाफिर को देखते हैं इन नजरों से, जैसे वो सिर्फ कीमत पर मचलते हैं। तो हर कोई तो कीमत पर नहीं मचलता, है ना। वर्मा जी भी जुड़ गए हैं और नमस्कार लिख रहे हैं। नमस्कार अजय वर्मा जी। प्रमोद जी भी जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं, नीलम जी नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एस के जुनायद जी भी जुड़ गए हैं और हाय लिख रहे हैं। और लीना लिख रही है, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और गिरीश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं स्वागत है। और लीना जी लिख रही हैं वाह। तो बढ़ते हैं मेरी पहली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है छुपाना और बताना। उसने पूछा, आजकल बहुत वॉक करती हो। उसने पूछा, आजकल बहुत वॉक करती हो। मैंने हंसते हुए कहा, वजन जो बढ़े जा रहा है। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वजन तो बिल्कुल नजर नहीं आता। मैं तब तो खिलखिलाकर हंस दी। मैं तब तो खिलखिलाकर हंस दी, पर फिर आंगन में झूले पर बैठ सोचने लगी, कितना कुछ है जो नजर नहीं आता, है ना। कितना कुछ है जो नजर नहीं आता, है ना। कितनी अनूठी पहेली है ये इंसान भी। कितनी बार मन में कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखाता है। कितनी अनूठी पहेली है ये इंसान भी। कितनी बार मन में कुछ और होता है और बाहर कुछ और दिखाता है। कई दफा तो इतनी खूबसूरती से छुपा देता है अपने जहन में उग रहे एहसास, कि सालों तक उसके करीबी लोगों को भी जरा भी भनक भी नहीं होती। कोई खुशी को खामोशी में छुपाता है, तो कोई गम को मुस्कान से ढक लेता है। कोई नाराज होते हुए भी मीठी बातें करता है और फिर काट देता है गला मीठी छुरी से। तो कोई मीठी बात कर ही नहीं पाता और बात बात पर नाराज हो जाता है। किसी की आजादी की परिभाषा बेटी के लिए कुछ अलग होती है और बहू या पत्नी के लिए अलग। जितने लोग उतनी ही बातें।
जितने लोग उतनी ही बातें, ऐसे लोगों पर भरोसा ना करना ही अच्छा है। ऐसे लोगों पर बात भरोसा न करना ही अच्छा है। इनसे अच्छी तो कुदरत है। इनसे अच्छी तो कुदरत है। खुश होती है तो बारिश बरसाती है, दर्द होता है तो झुलसा देती है, और अगर पीड़ा बढ़ी जाए तो बाढ़, सूखा या भूकंप के रूप में प्रलय भी लाती है। इनसे अच्छी तो कुदरत है। खुश होती है तो बारिश बरसाती है, दर्द होता है तो झुलसा देती है, और अगर पीड़ा बढ़ी जाए तो बाढ़, सूखा या भूकंप के रूप में प्रलय भी लाती है। पर जो भी कहती है सच ही कहती है। पर जो भी कहती है सच ही कहती है। तो ये थी मेरी कविता, छुपाना और बताना। तो देखते हैं कुछ कमेंट्स। गिरीश जी लिख रहे हैं स्वागत है, बहुत शुक्रिया गिरीश जी। लीना जी लिख रही है वाह, बहुत शुक्रिया लीना जी। प्रमोद जी लिख रहे हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। नंदलाल मिश्रा जी ज्वाइन कर लिया, लिख रहे हैं गुड सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग जी, आपको भी सुप्रभात। और राजा हिंदुस्तानी ज्वाइन कर लिए हैं, मुझे लगता है आमिर खान सीधे यहीं आ विराजे हैं, और लिख रहे हैं जी राधे राधे, राधे राधे। शोभा बुआ जी लिख रही है बिल्कुल सही, मन में कुछ ऊपर से कुछ, कुदरत सबसे अच्छी है। बहुत शुक्रिया बुआ जी। और मनीषा जी लिख रही हैं वेरी नाइस थॉट, बहुत शुक्रिया। और अलका जी लिख रही हैं हैप्पी संडे मैम, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत संडे की शुभकामनाएं। आज का दिन आपका बहुत खूबसूरत बीते। गिरीश जी लिख रहे हैं संदेश देती कविता। और अनीता चंद जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो लिख रही है गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग अनीता। जॉनी जी ने शायद कोई स्टिकर भेजा होगा, और स्टिकर यहाँ नहीं आते हैं, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आती हूँ। और शोभना जी, शोभना ज्वाइन कर ली है और लिख रही है नमस्ते दी। हाय शोभना, बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देखकर। जॉनी जी लिख रहे हैं हेलो जी, ठीक हो आप जी? बिल्कुल, मैं बहुत ठीक हूँ और हरदम ठीक रहती हूँ, क्योंकि इंसान को ठीक रहने के लिए ही बनाया है। और सुख दुख, दर्द गम, हंसी खुशी, ये सब तो भाव हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। जैसे नदिया में उफान आता है, फिर चला जाता है, कभी सूखी पड़ जाती है, फिर चला जाता है, और नदियां तो बहती रहती है। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। किस्से पुराने हो जाते हैं, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। किस्से पुराने हो जाते हैं, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। ये दिल से महसूस की जाती है जनाब, ये सिर्फ मुंह जुबानी नहीं होती। ये दिल से महसूस की जाती है जनाब, ये सिर्फ मुंह जवानी नहीं होती। तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि मेरी अगली कविता का शीर्षक है मोहब्बत। और शोभना मुझे बहुत सारा प्यार दे रही है, थैंक यू शोभना। और जॉनी जी गुड जी लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अंजलि जी गुड मॉर्निंग लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग अंजलि जी। लीना जी बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। और शोभना गुड मॉर्निंग भी लिख रही है, गुड मॉर्निंग शोभना। लीना गजब लिख रही है, बहुत शुक्रिया। और शोभना, शोभा बुआ जी वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। अनीता जी लिख रही हैं वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर। मोहब्बत। मोहब्बत किसी हरी पत्ती के नोक पर पड़ी किसी शबनम की बूंद की तरह होती है, और नाजुकता उसकी फितरत है। मोहब्बत किसी बड़ी हरी पत्ती के नोक पर पड़ी किसी शबनम की बूंद की तरह होती है, और नाजुकता उसकी फितरत है। एक तरफ डर भी होता है कि आफताब के निकलते ही शबनम की बूंद मिट जाएगी। एक तरफ डर भी होता है कि आफताब के निकलते ही शबनम की बूंद मिट जाएगी, पर दूसरी तरफ होती है उस बूंद की खूबसूरत सी चमक।
पर दूसरी तरफ होती है उस बूंद की खूबसूरत सी चमक जो हर किसी को मोहब्बत की तरफ खींचती ही जाती है। और झांक कर देखने पर शबनम की बूंद में जो खुद का हल्का सा अक्स दिखाई दे जाता है, बस शायद इससे बड़ी खुदा की इनायत कोई लगती नहीं। झांक कर देखने पर शबनम की बूंद में जो खुद का हल्का सा अक्स दिखाई दे जाता है, बस शायद इससे बड़ी खुदा की इनायत कोई लगती ही नहीं। सावन का मौसम हो तो फिर भी शबनम की बूंद बहुत देर तक खुशी से चमकती ही रहती है। सावन का मौसम हो तो फिर भी शबनम की बूंद बहुत देर तक खुशी से चमकती ही रहती है। पर आफताब को तो आना ही है, बूंद को तो खोना ही है, और उसके साथ खो जाना है खुद का अक्स। आफताब को तो आना ही है, बूंद को तो खोना ही है, और उसके साथ खो जाना है खुद का अक्स। बहुत मुश्किल होती है अपने अक्स को एक बार फिर से ढूंढने में। बहुत मुश्किल होती है अपने अक्स को एक बार फिर से ढूंढने में। तो ये थी मेरी कविता मोहब्बत। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। डॉक्टर दीपिका ज्वाइन कर ली हैं, ये भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, ये लिख रही हैं बहुत खूबसूरत मैम, बहुत शुक्रिया दीपिका। अलका जी लिख रही हैं वहाँ बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अलका जी। शोभना लिख रही है वहाँ मोहब्बत, थैंक यू थैंक यू। शोभना, मैं आखिरी में एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि सबसे अच्छी कविता कौन सी लगी, तो आखिरी में इसका आंसर जरूर देना। और शोभना आगे लिख रही है क्या बात। और गोकुल सिमटली जी ज्वाइन कर लिए हैं और गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, शायद आप प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, आपका स्वागतम। सौरभ सक्सेना जी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं वेरी नाइस मैम, थैंक यू थैंक यू सौरभ जी। और शोभा बुआ लिख रही हैं शबनम पर बहुत सुंदर रचना, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अलका जी लिख रही हैं वहां मोहब्बत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। दीपिका जी लिख रही हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोहम्मद मोहब्बत में मोह नहीं नहीं होता। जी बिल्कुल सही, मोहब्बत में मोह नहीं होना चाहिए। और जो है ये एक रूहानी बात है। गिरीश तिवारी जी लिख रहे हैं बेहतरीन रचना, बहुत शुक्रिया गिरीश जी। और प्रमोद जी लिख रहे हैं मोहब्बत की दस्तक जरूरी है सही कहा। और अनीता जी लिख रही है मोहब्बत कुछ काश होती है, सही कहा। और अनूप पांडे जी लिख रहे हैं आई एम ऑल्सो हियर चलिए, आपके अटेंडेंस को मार्क कर लिया गया कि आप इतने मैराथन दौड़ने के बावजूद यहाँ आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं आगे। तो अब एक मैं सोशल पोयम पेश करने जा रही हूँ, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। हैवानियत कहाँ जानती है मजहब, बर्बरता कहाँ जानती है कोई धर्म। हैवानियत कहाँ जानती है मजहब, बर्बरता कहाँ जानती है कोई धर्म। कत्ल, लूटपाट और दुराचारी इनकी जाति, कहाँ जाने मानवता ये निर्मम। कत्ल, लूटपाट और दुराचारी इनकी जाति, कहाँ जाने मानवता ये निर्मम। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर। और जो है एक कमेंट बीच में आया है, अनूप जी थैंक्स मैम लिख रहे हैं। थैंक्स तो आपको है कि आप आए। तो कविता का शीर्षक है मैं काली नहीं हूं मां। मां, सुना है मां, कल किसी ने एक बार फिर ये कहकर मुझसे रिश्ता ठुकरा दिया कि मैं काली हूं। मां, मैं काली नहीं हूं मां। मां, मैं काली नहीं हूं मां। कल जब मैं बाजार जा रही थी, चौक पर जो मवाली खड़े रहते हैं उन्होंने मुझे देखकर सीटी बजाई थी और बहुत कुछ गंदा गंदा बोला था, जिसे मैंने हरदम की तरह नजरअंदाज कर दिया था। काले तो वो लोग हैं मां
माँ, मैं काली नहीं हूं माँ। उस दिन जब मेरे बॉस ने चश्मे के नीचे से घूर कर कहा था, प्रमोशन के लिए और कुछ भी करना होता है, तो मैं डरी गई थी माँ। काला तो वो मेरा बॉस था माँ। माँ, मैं काली नहीं हूं माँ। अभी कल टेलीविजन पर खबर सुनी, एक औरत के साथ कुकर्म कर उसे जला दिया गया। माँ, ये कैसा न्याय है माँ? काले तो वो लोग थे माँ। माँ, मैं काली नहीं हूं माँ। ये कैसा देश है माँ, जहां बुरे काम करने से कुछ नहीं होता और चमड़ी के रंग पर लड़की को काली कहा जाता है। ये कैसा देश है माँ, जहां बुरे काम करने से कुछ नहीं होता और चमड़ी के रंग पर लड़की को काली कहा जाता है। माँ, मैं काली नहीं हूं माँ। माँ, मैं काली नहीं हूं माँ। तो ये थी मेरी कविता, मैं काली नहीं हूं माँ। आशा है इस कविता ने आपके दिल को भी उतना ही छुआ होगा जितना मुझे ये लिखते वक्त छुआ था और जितना ये बोलते वक्त छुआ है। क्योंकि कितनी विडंबना है कि हम लड़की को ठुकरा देते हैं ये कहकर कि वो काली है, परंतु जो कुकर्म होते रहते हैं समाज में उसकी ओर नजर भी नहीं डालते। तो कमेंट्स देख लेते हैं। अनूप पांडे जी लिख रहे हैं सही है, शुक्रिया। और अंजलि जी लिख रही हैं मानवता, उनको बहुत पसंद आई वो फोर लाइनर, थैंक यू। और आगे लिख रही हैं बहुत हृदय स्पर्शी, मैं काली नहीं हूँ, बहुत शुक्रिया। और मनीषा जी लिख रही हैं भावपूर्ण, बहुत शुक्रिया। अनूप जी लिख रहे हैं हार्ट टचिंग, थैंक यू। गिरीश जी लिख रहे हैं मार्मिक। तो ये थे कुछ कमेंट्स। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं ठीक कहा काली है पर कुकर्म करते, काली कहा ठीक कहा काली है पर कुकर्म करते हैं। सही सही बात कि कुकर्म करते हैं वो लोग काले होते हैं। और प्रमोद जी लिख रहे हैं रंग से नफरत क्यों। सही बात है, रंग से नफरत क्यों होना चाहिए, इंसान के दिल को देखना चाहिए। अगर दिल साफ है तो वो गोरा है और दिल साफ नहीं है तो वो काला है। तो बढ़ते हैं आगे। और जो है एक फोर लाइनर पेश करना चाहूंगी कि नहीं चाहिए ये दौलत ये शोहरत ये शान, जिंदगी के लिए काफी है मोहब्बत और ईमान। नहीं चाहिए ये दौलत ये शोहरत ये शान, जिंदगी के लिए काफी है मोहब्बत और ईमान। जिंदगी तो इन्हीं से चलती है ना। अलका जी लिख रही हैं यथार्थवादी रचना, बहुत शुक्रिया अलका जी। और दीपिका जी लिख रही हैं काली रंग नहीं हूं मां, पर मुझे काली दुर्गा बनना पड़ेगा कुछ लोगों की कालीमान मिटाने के लिए। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। शायद दुर्गा को काली इसीलिए कहा गया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। और जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है पाना। इतना भी आसान नहीं होता किसी चीज को पाना, फिर चाहे वो किसी परीक्षा का नतीजा हो या फिर हो मोहब्बत। इतना भी आसान नहीं होता किसी चीज को पाना, फिर चाहे वो किसी परीक्षा का नतीजा हो या फिर हो मोहब्बत। सबसे पहले पेपर श्रेडर में अपने अहम के चीथड़े चीथड़े कर अपने आप को लाना होता है ठोस जमीन पर। सबसे पहले पेपर श्रेडर में अपने अहम के चीथड़े चीथड़े कर अपने आप को लाना होता है ठोस जमीन पर। फिर उस सख्त जमीन पर ख्वाबों को तह कर अपने सिरहाने रखना होता है और जब तक उन्हें खोलकर खुली हवा देनी होती है। फिर उसे सख्त जमीन पर ख्वाबों को तह कर अपने सिरहाने रखना होता है और जब तक उन्हें खोलकर खुली हवा देनी होती है। जब ख्वाबों की सांस धौकनी की तरह चलने लगे, तब कहीं जाकर तैयार हो जाते हो तुम कुछ हासिल करने के काबिल। जब ख्वाबों की सांस धौकनी की तरह चलने लगे,
तब कहीं जाकर तैयार हो पाते हो तुम कुछ हासिल करने के काबिल, पर अभी सिर्फ काबिल बने होते हो, और हर काबिल इंसान को फल नहीं मिलता। अभी सिर्फ काबिल बने होते हो और हर काबिल इंसान को फल नहीं मिलता। जब तब इन ख्वाबों को सुलगाते रहना होता है कि इनमें चिंगारी भड़कती रहे। जब तब इन ख्वाबों को सुलगाते रहना होता है कि इनमें चिंगारी भड़कती रहे। सुनो, चिंगारी का स्वरूप इतना ही रखना कि वो आग का रूप धारण ना कर ले, वरना सब स्वाहा हो जाएगा। सुनो, चिंगारी का स्वरूप उतना ही रखना कि वो आग का रूप धारण न कर ले, वरना सब स्वाहा हो जाएगा। शायद तब कहीं जाकर तुम तैयार हो पाते हो कुछ जीत पाने के लिए, चाहे वो परीक्षा हो या फिर हो मोहब्बत। शायद तब कहीं जाकर तुम तैयार हो पाते हो कुछ जीत पाने के लिए, चाहे वो कोई परीक्षा हो या फिर हो मोहब्बत। तो ये थी मेरी कविता, जो पाना, जिसका शीर्षक था पाना। और जो अनीता लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अनीता। और मंजू आंटी ने ज्वाइन कर लिया है, लिख रही हैं वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू। इतने सारे स्नेह के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए आपको शुक्रिया, और सभी देखने वालों को शुक्रिया। तो जो है, अब बढ़ते हैं उस रिजल्ट के अनाउंसमेंट की ओर, यानी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 2 मिनट का। तो मेरे पेज पर एक कॉन्टेस्ट चला था, कई बसंत देखे हैं मैंने। इस पुस्तक का गिव अवे था, और फर्स्ट प्राइज विनर को पेपर बैग और सेकंड प्राइज विनर को किंडल बुक मिलनी थी। तो बहुत अच्छी रचनाएं लोगों ने लिखी, इस पे 4 लाइनर लिखने थे। और कुछ लोग जिनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद आई, उनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगी। अरविंद कपूर, सौरभ सक्सेना, सरिता त्रिपाठी, भूमिका त्यागी, अलका निगम, मनीषा अमोल, सुनीता सिंह, अमर पांडे, अंजलि श्रीवास्तव, दीप सक्सेना, इकबाल अहमद, स्वप्निल अतुल वार्ष्णे, जोत कौर, लक्ष्मीकांत त्रिवेदी, आनंद चौहान, देवप्रिय अमर तिवारी और निशा सक्सेना जी। तो आप लोगों की सबकी रचनाएं बहुत अच्छी थी। परंतु अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो रिजल्ट डिक्लेयर होना था वो नंबर ऑफ लाइक्स पे होना था, जैसे कि अनाउंस किया गया था। तो सबसे अधिक लाइक्स मिले थे अंजलि श्रीवास्तव जी को, इनके 30 लाइक्स थे कल रात को 10 बजे। तो ये फर्स्ट विजेता हैं, और इनको एक पेपर बैक मिलेगा। कई बसंत देखे हैं मैंने इस काव्य संग्रह का। और सेकेंड विनर है दीप सक्सेना, जिनको 25 लाइक्स मिले थे। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो बढ़ते हैं जो कमेंट्स की ओर। लीना जी लिख रही हैं बहुत खूब, और प्रमोद जी लिख रहे हैं एक कटु सत्य, और अंजलि जी को पाना बहुत अच्छी लगी। मंजू आंटी अति उत्तम सराहनीय लिख रही हैं, और शोभा बुआ लिख रही हैं कुछ पाने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही मेरी कविता में था कि परिश्रम करना पड़ता है, यानी कुछ पर्सपिरेशन, कुछ इंस्पिरेशन, और बस आप कुछ पा सकते हैं। सुनील जोशी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, लिख रहे हैं बहुत सुंदर मैम, बहुत शुक्रिया। अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बहुत आभार प्रशंसा के लिए, आप लिखती ही हैं बहुत अच्छा, तो मेरी प्रशंसा तो बहुत छोटी सी चीज है। और लीना जी बधाई लिख रही हैं विनर्स के लिए, और मनीषा जी कंग्रेचुलेशंस दे रही हैं अंजलि जी को। आपकी भी बहुत अच्छी 4 लाइनर थी। वो दीप सक्सेना जी को भी कंग्रेचुलेशंस दे रही हैं, संजय गुप्ता जी भी सबको बधाई दे रहे हैं जो विनर्स हैं। और मनीषा जी लिख रही हैं थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माय 4 लाइनर। आपकी सारी कविताएं बहुत अच्छी होती हैं, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जो है मंजू आंटी लिख रही हैं कंग्रेचुलेशन अंजलि जी दी। और अंजलि जी लिख रही हैं थैंक्स फॉर लाइकिंग माय 4 लाइनर। तो ये था गिव अवे का रिजल्ट। और सुरेखा
ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि मेरे साथ इस पेज में लाइव शोज ऑर्गेनाइज करती हैं और रेलवे की अधिकारी भी हैं। बहुत बहुत बधाई सभी विजेताओं को लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। और अंजलि जी लाइकिंग लिख रही हैं, और शोभा बुआ विजेता को बधाई लिख रही हैं, और हरप्रीत जी लिख रही हैं, अंजलि जी, दीप्ति जी कंग्रेचुलेशन। तो बढ़ते हैं आगे और कविता के सिलसिले को बढ़ाते हैं। तो एक फोर लाइनर फिर से मैं पेश करूंगी कि ए खुदा तू पुकारता भी नहीं फिर भी तेरी आवाज मेरे साथ होती है। ए खुदा तू पुकारता भी नहीं फिर भी तेरी आवाज मेरे साथ होती है। चलता हूं मैं जहां जहां वहां वहां तेरी आशनाई से बात होती है। चलता हूं मैं जहां जहां वहां वहां तेरी आशनाई से बात होती है। तो जो है बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर। और एक अंजलि जी थैंक करना चाहती हैं, थैंक यू ऑल माय पोएट फ्रेंड्स। तो इनकी तरफ से सब लोग शुक्रिया स्वीकार करें। और हरप्रीत ने भी ज्वाइन कर लिया है और वहां लिख रही है, थैंक यू हरप्रीत। तो शुरू करते हैं मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है कतरन। कतरन तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कपड़े के छोटे छोटी कतरनें हुआ करती थी। अब शायद कतरनों पे कोई ध्यान नहीं देता, रेडीमेड कपड़े आते हैं और जब मन भर जाता है तो हम या तो फेंक देते हैं या कहीं डोनेट कर देते हैं। परंतु पहले इन कतरनों को सिल के बहुत कुछ बनाया जाता था। तो पहले जब मैं समेटने को बैठती थी जिंदगी की कतरन, वो संभाले नहीं संभलती थी। पहले जब मैं समेटने को बैठती थी जिंदगी की कतरन, वो संभाले नहीं संभलती थी। धागे उधड़ जाते थे, सिलाई करते वक्त हाथ कांपते थे, और मैं बैठ जाती थी थक हार कर अपने सर को झुकाए हुए। धागे उधड़ जाते थे, सिलाई करते वक्त हाथ कांपते थे, और मैं बैठ जाती थी थक हार कर अपने सर को झुकाए हुए। इन दिनों न जाने कहां से इतनी आतिश मेरे दिलो जिगर में छा गई कि अब बैठती हूं सर ऊंचा ताने हुए, ख्वाबों के झूले में झूलते हुए और शान से मुस्कुराते हुए। इन दिनों न जाने कहां से इतनी आतिश मेरे दिलो जिगर में छा गई कि अब मैं बैठती हूँ सर को ऊंचा ताने हुए, ख्वाबों के झूले में झूलते हुए और शान से मुस्कुराते हुए। अब जिंदगी में कतरनों की कोई जगह ही नहीं है। अब जिंदगी में कोई कतरनों की जगह ही नहीं है। मेरे हाथों में है रोशनी के दिए, आंखों में है उड़ते सपने, पाँव में भरा है जोश, और मैं महकने लगी हूं गुलों सी। मेरे हाथों में है रोशनी के दिए, आंखों में है उड़ते सपने, पाँव में भरा है जोश, और मैं महकती हूं गुलों सी। और आखिरी 4 लाइनों पे गौर फरमाइएगा कि मुझे तोड़ने वाला और तोड़कर फिर मुझे मुझसे बेहतरीन बनाने वाला तू ही तो है साईं। मुझे तोड़ने वाला और तोड़कर फिर मुझे मुझसे बेहतरीन बनाने वाला तू ही तो है ए साईं। तो ये थी मेरी कविता कतरन। तो इस आखिरी के 4 लाइनों में दो मैंने महत्वपूर्ण बात कही है। पहली बात है कि कंपटीशन हरदम खुद से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। अपने आप को अपने से बेहतरीन बनाने की बस कोशिश करते रहनी चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम टूट जाते हैं तो अक्सर हमको लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, परंतु जिंदगी रुकती नहीं है। और जब हम टूटते हैं और फिर निखरते हैं तो उससे बेहतरीन होकर ही निखरते हैं हरदम। कभी किसी को मैंने टूटे हुए नहीं देखा। मैंने ज्यादातर लोगों को टूट कर बनते हुए देखा है, संवरते हुए देखा है, और खूबसूरत होते हुए देखा है। तो जो कमेंट्स आए हैं वो जरा पढ़ लेते हैं।
संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं बहुत खूब फोर लाइनर, बहुत शुक्रिया संजय जी। और सुनील जी लिख रहे हैं कंग्रेचुलेशंस अंजलि जी एंड दीप जी। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं सुंदर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिशन से बधाई। ओके, बहुत शुक्रिया बुआ जी। और दीपिका लिख रही हैं नाइस, थैंक यू दीपिका। और अर्चना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं और लिख रही हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। और प्रमोद सक्सेना लिख रहे हैं जज्बे को नमन, शुक्रिया। और मंजू आंटी नाइस लिख रही हैं। अंजलि जी लिख रही हैं वाह कतरन, बहुत शुक्रिया। और हरप्रीत जी लिख रही हैं बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। दीपिका लिख रही हैं वेरी वेरी नाइस, थैंक यू दीपिका। और मनीषा जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। संजय जी लिख रहे हैं कतरने बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं दोनों संदेश उत्साहवर्धक, बहुत शुक्रिया। और दीपिका गर्ग थम्स अप कर रही हैं। और विजय कुमार जी लिख रहे हैं वेरी इंस्पायरिंग थॉट्स, थैंक यू। मंजू जी लिख रही हैं बहुत बहुत खूबसूरत रचना। और सुरेखा जी लिख रही हैं सही, हर परेशानी कुछ ना कुछ सिखाती है और सक्षम बनाती है। और सुनील जी लिख रहे हैं बेहतरीन कतरन। तो आप सभी को नमस्कार। और मीन्स यानी मैं एंड नहीं कर रही हूँ, अभी एक पोएम बाकी है, परंतु आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स लिखे उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और जो है, जो मैं प्रश्न पूछती हूँ हर बार कि आपको सबसे बेहतरीन कौन सी कविता लिखी लगी, तो इसके बारे में जरूर कमेंट लिखें। और तब तक मैं आपको सुनाऊंगी एक फोर लाइनर। ताल्लुकात गहरा है जिस्म और माटी का, रिश्ता भी बड़ा ही पुराना है। ताल्लुकात गहरा है जिस्म और माटी का, रिश्ता भी बड़ा ही पुराना है। माटी से ही तो जिस्म को उठना है और फिर उसमें ही समा जाना है। माटी से ही तो जिस्म को उठना है और फिर उसमें ही समा जाना है। तो यदि ये बात हम हरदम याद रखें कि हम माटी से उठते हैं और माटी में समाते हैं, तो हमें जिंदगी जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें अपनी वास्तविकता पता होगी। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं गुब्बारे से कि हम हमारे पास ये है वो है, परंतु कुछ भी तो हमारा नहीं है अगर देखा जाए तो। परंतु ये भी सत्य है कि जितनी जिंदगी है उसके हर पल को इतना खूबसूरत बना देना चाहिए कि जो है सामने वाले देखते ही रह जाएं। तो वो फिलहाल बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता की ओर। तो इससे पहले कुछ कमेंट और आया है। मनीषा जी को कतरन सबसे ज्यादा पसंद आई, बहुत शुक्रिया मनीषा जी। औरों के भी कमेंट्स का इंतजार है। और तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मेरी जो इस कविता का शीर्षक है वो है मोह से बंधी में। मोह से बंधी में, यह मोह से बंधी में, एहसासों की चादर में लिपटे रहने का मोह, टहनियों संग झूमने का मोह, केसरिया शामों में खामोशी संग बैठने का मोह, दूधिया चांदनी में डूबने का मोह, बारिश के पानी में कश्ती चलाने का मोह, मौजों संग इठलाने का मोह, साहिल किनारे बैठ डूबते आफताब को देखने का मोह, महताब से सारी रात बातें करने का मोह, उनसे इकरार करने का मोह, सरगम छेड़ती जिंदगी का मोह। एहसासों की चादर में लिपटे रहने का मोह, टहनियों संग झूमने का मोह, केसरिया शामों में खामोशी संग बैठने का मोह, दूधिया चांदनी में डूबने का मोह, बारिश के पानी में कश्ती चलाने का मोह, मौजों संग इठलाने का मोह, साहिल किनारे बैठ डूबते आफताब को देखने का मोह, महताब से सारी रात बातें करने का मोह, उनसे इकरार करने का मोह, सरगम छेड़ती जिंदगी का मोह, यह मोह से बंधी में। न जाने कब खत्म होंगे ये मोह, न जाने कब खत्म होंगे ये मोह, न जाने कब बंद कर पाऊंगी इन लम्हों से मोहब्बत करना,
न जाने कब बंद कर पाऊंगी इन लम्हों से मोहब्बत करना, न जाने कब आ पाऊंगी पास ए खुदा तेरे, न जाने कब आ पाऊंगी पास ए खुदा तेरे, कभी न कभी तो मैं ऊब ही जाऊंगी इन शामों से और तब मैं नजदीक आ जाऊंगी तेरे, कभी ना कभी तो मैं ऊब ही जाऊंगी इन शामों से और तब मैं नजदीक आ जाऊंगी तेरे, पर अभी तो रहने दे मगन मुझे इस मोह मोह के खेल में, पर अभी तो रहने दे मगन मुझे इस मोह मोह के खेल में। तो अ, ये थी मेरी कविता, आखिरी कविता, आज की आखिरी पेशकश। तो जिंदगी में कितना कुछ है ना, अगर ऐसा सोचे कि ये टेंशन वो टेंशन, तो टेंशन ही टेंशन नजर आते हैं, परंतु कितनी सारी चीजें हैं जिससे हम मोह कर सकते हैं। बारिश के पानी से मुंह कर सकते हैं, गुलों से मुंह कर सकते हैं, टहनियों से मुंह कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिंदगी में मुंह करने के लिए, और इन बातों को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। आखिर में तो माटी में जाना ही है, परंतु तब तक जिंदगी का लुत्फ उठाते रहना चाहिए। यही मेरा जो है कहना है, और ऐसा ही मैं करती हूँ। हरप्रीत कौर जी लिख रही हैं, आपके फोर लाइनर वे बेहद उम्दा थे, बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, माटी में समाना है सच है। जी हाँ, और शोभा बुआ जी को भी कतरन सबसे पसंद आई। हरेश जी ने ज्वाइन किया है और गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। हरेश जी अगली बार से 11 बजे ज्वाइन किया करें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि 11 बजे मैं अपनी पोयम का यहाँ पे रेसिटेशन करती हूँ हर संडे को। और मंजू आंटी लिख रही है, मुझे भी कतरन बहुत पसंद आई। तो सभी को कतरन सबसे अच्छी लगी ऐसा लग रहा है। सौरभ जी लिख रहे हैं, वाह वाह क्या बात है मैम। बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आपका भी फोर लाइनर बहुत अच्छा था। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं, वाह रे मोह बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और जोगी चिलम बाबा जी आए हैं और लिख रहे हैं, जय भवानी मातृ शक्ति जिंदाबाद, सुपर भवानी सुपर। और मनीषा जी लिख रही है, प्यारी कविता, बहुत शुक्रिया मनीषा। हरप्रीत जी लिख रही हैं, अद्भुत मोह, बहुत शुक्रिया। और गिरीश तिवारी जी को, मैं काली नहीं हूं मां सर्वश्रेष्ठ लगी, बहुत शुक्रिया। आप लोग लिखते हैं तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा होता है कि किस तरह की कविताएं आप पसंद कर रहे हैं, और उन कविताओं को यहाँ मैं लाने की कोशिश करती हूँ। संजय जी लिख रहे हैं, मोह सही है, हम सब मोह में ही तो बंधे हैं, बहुत खूब। और आपकी कविता सुनने का मोह सुबह 11 बजे। ये तो सबसे बेहतरीन कमेंट था, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, जिंदगी कतरनों से भरपूर, सही कहा आपने, जिंदगी कतरनों से ही भरपूर है। और सुनील जी को भी मोह बहुत उम्दा लगी, बहुत शुक्रिया सुनील जी। विजय जी लिख रहे हैं, ऑल सुपर बट मोर स्पेसिफिक मैम। थैंक यू विजय जी, आपकी पसंद बताने के लिए। और अंजलि जी को काली बहुत पसंद आई, थैंक यू। तो जो कविताएं सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई हैं वो है कतरने, मुंह से बंधी मैं, और मैं काली नहीं हूं मां। तो चलिए कविता का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं इन 4 लाइनों के साथ, कि एक मुसाफिर की तरह मैं इस जमीन पर कदम रखती हूँ, एक मुसाफिर की तरह मैं इस जमीन पर कदम रखती हूँ, अगर कोई सुकून की घूंट मिल जाए तो अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, अगर कोई सुकून की घूंट मिल जाए तो अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। तो हर अच्छी चीज को मैं नमन करती हूँ, और रोज एक बार भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कितना कुछ दिया है। और ऐसे ही आप सब भी आसपास ढूंढें तो आपको पता नहीं कितनी चीजें दी हैं ईश्वर ने, तो उसके लिए उनका धन्यवाद जरूर कहिएगा। और हरप्रीत को भी मोह सबसे पसंद आई, थैंक यू हरप्रीत। और प्रमोद जी लिख रहे हैं, मैं काली नहीं सर्वोत्तम। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। और गिरीश जी नमस्कार लिख रहे हैं, तो नमस्कार कहने का तो मेरा वक्त
आया है। तो आप लोग सब इस तरह जुड़ते रहिए। अनीता जी वेरी ट्रू लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया अनीता जी। तो मेरा आपको गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। तो आप सभी से मैं रुखसत लेना चाहूंगी। आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, मैं तुमको नमन करती हूँ। अरे बुआ जी, आप बड़ी हैं, मैं आपको नमन करती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और जो है अ, तो आप सभी को गुड बाय। और अगले संडे फिर मिलते हैं ठीक 11 बजे। नमस्कार।